अस्सलामुअलैकुम बेटा। 10th की केमिस्ट्री के साथ हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन ये इजी हैं और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आपने गौर से समझने हैं। ठीक है बेटा। अभी हमने क्या करना है, ये हमने आपको टेबल पूरा समझा दिया था। ठीक है, आपने याद रखना है। अब यहाँ से हम करेंगे डाइवर्सिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें आपको ये बताया गया है कि कितने कंपाउंड हैं। देखें, टोटल 118 एलिमेंट, अभी तो और भी ज़्यादा आ गए हैं। मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट, 10 मिलियन तक मौजूद हैं और मज़ीद जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर हो रहे हैं। ठीक है, बिकॉज कार्बन हैविंग टेंडेंसी टू मेक द बॉन्ड विद मैनी अदर एलिमेंट्स। ठीक है, इसलिए है दिस अमाउंट इज सिग्निफिकेंटली मोर देन टोटल नंबर ऑफ द कंपाउंड फाउंड बाय द अदर एलिमेंट। ठीक है, ये बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है, सिग्निफिकेंटली अहमियत की हामिल है कि इसकी इतनी बड़ी अमाउंट है इसके कंपाउंड्स की। जी, अब उसमें क्या है, ग्रेट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों हमारे पास होंगे। नंबर 1 कैटिनेशन होता है उनमें। अब कैटिनेशन मीन्स क्या है, कैटिनेशन सेल्फ लिंकेज ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू क्रिएट चेन। सेल्फ लिंकेज होगा और वो सेल्फ लिंकेज मीन्स क्या है, एक ही एलिमेंट है जो आपस में लिंकेज किए हुए है। और वो कौन सा एलिमेंट है, देखें, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। कितने भी आप कार्बन ले लें, ये कार्बन आपस में लिंक किया हुआ है इन्होंने, और लिंक के बाद इन्होंने मिलकर ये चेन बना रखी है, इसे कहेंगे कैटिनेशन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आपस में मिलकर और चेन बना रहे हैं, तो ये कैटिनेशन है। इसमें ये मेन बात है। तो यहाँ देखें, यहाँ हमने लिख दिया है ताकि आप नोट कर लें इसे, किसी पॉइंट पर किसी जगह पर आप नोट करके रख लें ताकि आपको याद है। जी, अब इसके बाद क्या कहा था, एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू ज्वाइन विथ अदर। दूसरों के साथ ये ज्वाइन करता है, दूसरों के साथ ज्वाइंट हो जाता है एंड फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, क्रिएट लॉन्ग चेन और द रिंग चेन। यानी क्या करेगा, क्रिएट लॉन्ग चेन कर देगा या रिंग बना देगा। अभी हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं, ब्रांच चेन इज़ पॉसिबल। ब्रांच चेन बनाएगा, स्ट्रेट चेन बनाएगा, और क्या रिंग चेन बनाएगा, कुछ भी करेगा, पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन क्या है, चेन की लेंथ अच्छी खासी बड़ी होगी और चेन बिटवीन कार्बन कार्बन होगी, इसीलिए कैटिनेशन है, बिटवीन कार्बन कार्बन सेम एलिमेंट। तो क्योंकि यहाँ पर कार्बन है इस वजह से हम आपको कार्बन बता रहे हैं, सेम वो कोई भी हो सकता है। कैटिनेशन इज़ द कैपेसिटी है एटम्स की, एटम टू बिल्ड लॉन्ग चेन, कैपेसिटी टू बिल्ड लॉन्ग चेन एंड ह्यूज रिंग, बहुत सारे बड़े बड़े रिंग बनाएगा। और लिंकेज के साथ विद अदर सिमिलर एटम यानी कार्बन कार्बन के साथ मिलकर जो है वो चेन बना देगा, उसी को कैटिनेशन कहा जाता है। देयर आर द 2 मेन क्राइटेरिया, 2 किस्म का क्राइटेरिया है जिसमें क्या होगा, कैटिनेशन होगी। नंबर 1, एलिमेंट शुड हैव द वैलेंसी ऑफ 2 और मोर, यानी एलिमेंट ऐसे जिनकी वैलेंसी 1, 2 या उससे ज़्यादा हो, वो बनाएंगे। ठीक है, कभी ज़ाहिर है वो वैलेंसी 1 के साथ कांटेक्ट करेंगे, कभी 2 वैलेंसी के साथ, कभी 3 के साथ, कभी 4 के साथ, ऐसा होगा। और कार्बन की ही वैलेंसी ऐसी है कि वो 4 वैलेंसी है, तो इस वजह से हाफ हाफ में है, तो बहुत सारे कंपाउंड है। नंबर 2, एन एलिमेंट्स बॉन्ड विद इट्स ओन एटम, यानी कि हम ये बात आपको बता चुके हैं, एलिमेंट क्या करेगा, ओन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। बी स्ट्रॉन्गर देन द एलिमेंट बॉन्ड विद अदर एटम, और ये बहुत स्ट्रॉन्गर होगा विद इट्स ओन एटम। अगर ओन एटम के साथ वो बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रॉन्गर होगा और दूसरे बॉन्ड्स के मुकाबले में, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन, ख़ास तौर पर ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑल दो द सिलिकॉन, अब ये उन्होंने बताया कि बोथ यानी सिलिकॉन है, कार्बन है, हैव द कंपेरेबल इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर, इनके अपने आपस के स्ट्रक्चर हैं। अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ देखें, कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड है, फिर ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है। अब देखिए, सेम कार्बन कार्बन, सेम सिलिकॉन सिलिकॉन। ठीक है, ये डिफरेंट क्या है, कार्बन ऑक्सीजन डिफरेंट है, कोई आपको डिफरेंट भी उन्होंने दे रखे हैं।
तो अब आपको क्या पता है रीज़न क्या, कार्बन कार्बन बॉन्ड, और कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा होगा, सब्सटेंशली स्ट्रॉन्गर, यानी ये स्ट्रॉन्गर होगा। आप देखें ये एनर्जी देखें 355 किलो जूल पर मोल, और यहाँ क्या है 200 किलो जूल पर मोल। ये देखें ये ज़्यादा एनर्जी है। इसके बाद क्या है डिफरेंट में देखें, सल्फर और ऑक्सीजन 452 किलो जूल पर मोल, कार्बन ऑक्सीजन 351 किलो जूल पर मोल। ठीक है तो क्या इनकी आपस की एनर्जीज़ हैं जिससे मिलकर ये बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको यहाँ ये बात बताई गई है, सेम भी बनाते हैं और डिफरेंट भी बनाते हैं। अब क्या है वो डिपेंड करता है उनकी एनर्जी पर। जी अब आ जाते हैं हम आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसे कहा जाता है आइसोमेरिज्म, आइसो मीन्स क्या है यहाँ भी, आइसो मीन्स सेम। अच्छा, आइसोमेरिज्म काज द अबंडेंट यानी बकसरत ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इफ टू कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दो कंपाउंड है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक है, टू कंपाउंड हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिस्टिंक्ट एटम अरेंजमेंट लेकिन एटम की अरेंजमेंट उनकी कैसी होगी, वो डिस्टिंक्ट होगी और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। से टू बी आइसोमर्स, सेम मॉलिक्यूलर डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर डिफरेंट स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पेंट 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 पेंटेन पेंटेन पेंटेन। तो क्या होगा, पेंटेन हो गया सिंपल, पेंटेन हो गया इसमें क्या आइसो, और ये पेंटेन हो गया नियो। मीन्स इसे कहा जाएगा आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। नाउ आइसोमेरिज्म क्या होगा, आइसोमेरिज्म का इंक्रीज एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द केमिकल फार्मूला इंक्रीज। आइसोमेरिज्म बढ़ता जाएगा जितने उसके कार्बन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर फार्मूले में जितने एक ही एलिमेंट की तादाद बढ़ती जाएगी, कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी, उतने ही ज़्यादा स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ आया। कैटिनेशन, कैटिनेशन के टू पार्ट, दूसरा क्या आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में मेन बात आपने याद रखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल डिफरेंट। इसके बाद है कार्बन्स कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ। कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी, बिकॉज इट्स टिनी साइज, छोटा साइज होगा। मेक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इसका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इसका कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन। दिस अलाउ it to make the vast number of different compound। vast number of different compound कब बनेंगे, जब साथ में ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा, तो बहुत वसी कंपाउंड बन जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया मीथेन, मीथेन के CH3 और एक हाइड्रोजन अगर ये अलग करता है तो ये क्या करेगा, CH3 साथ में एक क्लोरीन लेगा। ठीक है, तो क्या मिथाइल क्लोराइड बन गया। अब क्या करता है मीथेन, इसके बाद यहाँ से ये क्या करेगा, सपोज़ ये मिथाइल और साथ में हाइड्रोक्साइड ले लेता है तो मिथाइल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसी तरीके से क्लोरीन लेता है, फिर क्या ये मिथाइल साथ में क्या ब्रोमीन ले लेता है। ठीक है, फिर ये मिथाइल साथ क्या आयोडीन ले लेगा, मिथाइल आयोडाइड। तो इस तरीके से जब कोई भी कंपाउंड इनके साथ मिलेगा तो बहुत ज़्यादा फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड बन जाएंगे और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बेटा कब, जब हाइड्रोजन तो है ही साथ, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हेलोजन है, ये मिलकर कंपाउंड बनेंगे। अब है मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक है, मल्टीपल बॉन्डिंग मीन्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड। वो कौन कौन से आपको मालूम है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल मीन्स डिफरेंट टाइप के, ज़्यादा अकसाम के। ठीक है, मोर देन वन इज कॉल्ड द मल्टीपल। नाउ कार्बन में फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मीट इट्स, क्यों, इसलिए कि टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंसी, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। अब 4 वैलेंसी में क्या होगा, 4 आप सोचेंगे वैलेंसी तो क्यों इतना बनाते हैं, ये कार्बन बॉन्ड बना लेता है। इसलिए बेटा कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स।
तो जब हाफ हाफ बराबर का है इनका सिलसिला, तो बराबर के सिलसिले में कभी दिया और कभी लिया, इसलिए इसके कंपाउंड सबसे ज़्यादा ये डबल बॉन्ड भी बनाएगा, ट्रिपल भी बनाएगा, सिंगल भी बनाएगा, ठीक है, इसे मल्टीपल बॉन्डिंग बनाएगा। दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ द स्ट्रक्चर दैट कैन बी बिल्ट। अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे तो ज़ाहिर फार्मूले ज़्यादा बनते जाएंगे। आ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इथेन, अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड द डबल कोवेलेंट होगा तो इथिलीन हो जाएगा, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो एसिटिलीन हो जाएगा। ठीक है क्या है ये एक्चुअली इथेन। इथेन में डबल बॉन्ड होगा तो क्या है, और ट्रिपल बॉन्ड होगा इथीन इथाइन। ठीक है, कैसे बनेगा इथीन इथाइन, ये हम आपको बता रहे हैं कि ये देखें ईथ 2 कार्बन होते हैं ना, अब ये क्या हो गया H3 और H3, ये है ईथेन। अब क्या है हमारे पास, फिर दोबारा हमने 2 कार्बन डाले, डबल बॉन्ड डाल दिया, एक एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, H2 डबल बॉन्ड, तो क्या हुआ ये ईथेन ईथीन। अब इसके बाद क्या होगा, हम इसको ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा कार्बन, और ये ट्रिपल बॉन्ड डाल दें और कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, यहाँ पर हमने आपको बताया एसिटिलीन। ठीक है, इथेलीन इथीन इथिलीन एसिटिलीन। तो आपने यहाँ ये बात याद रखनी है, ये रहा एक हाइड्रोजन और ये रहा एक हाइड्रोजन। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हाइड्रोजन 4 होने चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, हर तरफ से क्या है हाइड्रोजन के नंबर बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपको ये बताया है कि ये 3 किस्म के फार्मूले बना देगा। क्या है, सिंगल है, अगर सिंगल है, ये देखें सिंगल बॉन्ड, तो क्या होगा, तब तो आप क्या कहेंगे इसे ये देखें ये लिखा ईथेन। ठीक है, अगर क्या है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो ईथेन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो क्या है इथिलीन, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो क्या है एसिटिलीन। ठीक है, तो ये डिफरेंट बॉन्ड होंगे, इसके लिए हिसाब से इनके डिफरेंट कंपाउंड बनते जाएंगे जी। इसके बाद है बेटा देखें, इसमें हमारे पास सोर्सेज हैं, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्सेज क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कहाँ से आते हैं, लिविंग थिंग्स से आते हैं, मिनरल्स होते हैं, लिविंग थिंग में एनिमल है, प्लांट है, प्लांट से ये तमाम चीज़ें बनती हैं, आपकी बुक में चार्ट दिया आप देख सकते हैं, एनिमल से ये 2 चीज़ें बनती हैं। और जब ये चीज़ें बनेंगी तो क्या हम आपको सरसरी बता रहे हैं, कोयला तैयार हो जाएगा ज़मीन के अंदर। ठीक है, कोयला तैयार होगा और पेट्रोलियम बन जाएगा, पेट्रा मीन्स रॉक, सोडियम मीन्स ऑयल, चट्टानों का तेल। फिर इस तेल को एक्सट्रैक्शन से निकाल लिया जाएगा, और डिफरेंट देखें यहाँ क्या है, यहाँ पर ट्रेस लगी हैं जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है, और डिफरेंट सब्सटेंसेस बाहर आ जाएंगे, जिसमें गैसोलीन भी होगा, वैसलीन भी होगा, ग्रीस भी होगा, ठीक है, केरोसिन ऑयल भी होगा, पेट्रोल भी होगा, स्प्रिट भी होगा, ये सब चीज़ें इसमें से बाहर आ रही हैं। फिर है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, जो हमारे पास चूल्हे में जलती है, मीथेन, वो नेचुरल गैस है। वो बताया है कि ज़मीन में देखें कितनी गहराई पर ये पाई जाती है नेचुरल गैस। इसके बाद है प्लांट्स। अब हम देखें कि हमें कहाँ से करना है, हम वहाँ आपको जल्दी लेके चलते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे यूजेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनके यूजेस बेटा बहुत आसान हैं। देखिए यूजेस में कौन सी मेन चीज़ें आएंगी, यूजेस एज फूड। फूड के तौर पर क्या होगा, डेली हम बेसिक फूड जो यूज़ करते हैं, मीन्स मिल्क है, एग है, मीट है, मिल्क के बिना तो हमारी चाय नहीं बनेगी, वेजिटेबल्स हैं, ये जो कुछ भी इसमें प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, ये हैं इसके यूसेज। फिर यूज़ द क्लॉथिंग। क्लॉथिंग में कौन सी चीज़ है, कॉटन है, सिल्क है, वूल है, ये सब क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उनके यूजेस हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है क्लॉथिंग वियर में ये चीज़ें आ गई हैं। फिर है यूज़ एज आ हाउस, घर में क्या किस में यूज़ होगा, एक तो हमारे फूड में है, फिर सेलुलोज में है हमारे पास। फिर है यूज़ किस में होगा, एनीथिंग बिल्डिंग ऑफ द फर्नीचर्स, यानी फर्नीचर्स में यूज़ होगा। ठीक है, फर्निश में यूज़ होगा, बिल्डिंग फर्निश करने में यूज़ होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कलर्स होते हैं ना बेटा, कलर जो दीवारों पर किए जाते हैं, दरवाज़ों पर, उनमें से खुशबू सी आ रही होती है, और फर्नीचर के ऊपर जो पॉलिश मारी जाती है वो शाइनिंग करने लगता है, वो सब है। यूज़ ऑफ फ्यूल, यानी जलने में कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा, नेचुरल गैस है, ये सब क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं।
इसके बाद मेडिकल एप्लीकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेडिकली हम यूज़ करते हैं। हमारी मेडिसन में बहुत सारों में एंटीबायोटिक है जो यूज़ होगी किल करने के लिए बैक्टीरिया को। लाइफ सेविंग बहुत सी मेडिसिन है जो सारी की सारी क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और क्या रॉ मटेरियल में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा। देखिए रॉ मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आएंगी। रॉ मटेरियल हमें ये देखें, ये रहा रॉ मटेरियल में, इसमें क्या क्या आ रहा है हमारे पास। रेंजेस हैं इसकी रॉ मटेरियल में, पेपर आ रहा है, रबर आ रहा है, इंक है, ठीक है। और क्या हमारे पास फार्मा यानी कि दवाओं में, डाई कलर्स में, पेंट में, हर चीज़ में ये सब यूज़ होता है, ठीक है बेटा। तो आपने देखना है कि इसमें कहाँ कहाँ पर ये यूज़ हो रहा है। हमने यूजेस कर लिए, इसके बाद हम आएंगे, हम जाना चाह रहे हैं नॉमेनक्लेचर पर, लेकिन आपको थोड़ा ये बता के फिर अब है अल्केन्स एंड द अल्काइल रेडिकल, ठीक है। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अल्केन्स एंड द अल्काइल रेडिकल। और वो अल्केन अल्काइल रेडिकल पूरी इसी के ऊपर केमिस्ट्री डिपेंड करती है, अल्काइल रेडिकल पर, तभी हम यहाँ फार्मूलों तक पहुँच पाएंगे। हम आपको यहाँ से सिखाएंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो बेसिक ये बातें पता होनी चाहिए बेटा, फिर उसके बाद आगे आएगा। अगर आप एकदम कहें कि नहीं हमें फ़ौरन ऑर्गेनिक फार्मूले IUPAC नेम सिखा दे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सब आना चाहिए, बेसिक अलिफ बे और ABC आएगी तभी तो आप लिख पाएंगे ना अपना नाम, ठीक है बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जल्दी जल्दी छोटी छोटी वीडियो हैं, जल्दी से अपलोड हो जाती है, आप इसको देखें, देख के इसमें से पॉइंट्स नोट करें, अपनी कॉपीज़ पर लिखें, और वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।